हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स का मेल आया हुआ था हमारे पास और उन्होंने ये जानकारी दी जो सुन करके हमें काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों के क्लास टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में काफ़ी बच्चों के 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। तो रियली ये हम लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन देता है। मतलब अगर ये न्यूज़ सुनने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और हम आप लोगों के पास और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो और भी स्ट्रांग हो पाए। तो वैसे हमारा लास्ट 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर फिर भी आप में से किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स 8 भी उठाए हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स 9 भी उठाए हैं, तो अगर उनका 2 मार्क्स कम हो गया है या 1 मार्क्स कम हो गया, उनको अगर किसी चीज़ में डाउट है या किसी सम्स में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पार्ट 1, ओवरव्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पार्ट 1। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में हम जानते हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं। तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहाँ पे 2 एक्सप्रेशन होता है और उस 2 एक्सप्रेशन को इक्वल साइन से सेपरेट किया जाता है। जैसे ये देखिए, x + 9 ये एक एक्सप्रेशन है और 13 ये एक एक्सप्रेशन है। इस दोनों एक्सप्रेशन को सेपरेट कैसे किया गया है? इस इक्वल साइन से सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए x, ये x क्या है? ये वेरिएबल है। और वेरिएबल के बारे में मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल जब पढ़ाया था, पॉलिनोमियल चैप्टर, उसमें मैंने वेरिएबल क्या होता है ये बताया था। अगर आप लोग को वेरिएबल क्या होता है ये जानना है तो आप फिर से पॉलिनोमियल चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म भी मैंने उसमें बताया था कि कांस्टेंट क्या होता है। अब बात बाकी यहाँ पे देखिए, ऑपरेटर, यहाँ पे मैंने प्लस का सिंबल यूज़ किया है, तो यहाँ पे आप माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं या फिर डिवाइड का भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने प्लस किया है तो आप लोगों को प्लस किया। बस ये ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे किसी भी ऑपरेटर का सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटर का साइन आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को x + 9 = 13, ये क्या है? मेरा एक टाइप का इक्वेशन है, ये हमारा इक्वल का साइन है। और याद रखिएगा कि इक्वल का साइन इस इक्वेशन को 2 साइड में डिवाइड करता है, 2 साइड में डिवाइड करता है। एक जो साइड है, इस साइड को क्या बोलते हैं? LHS, जिसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इस साइड को क्या बोलते हैं? RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इक्वेशन समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते इक्वेशन के बाद। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इक्वेशन पहले हमने जाना कि इक्वेशन क्या होता है। अब समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में भी मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ाया, पॉलिनोमियल चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था। और अगर आप लोगों को कुछ भी टर्म में प्रॉब्लम आ रही है, आप पॉलिनोमियल चैप्टर में जा करके फिर से पॉलिनोमियल चैप्टर को एक बार देख सकते हैं। उसको देखिएगा तो आपको मे बी लीनियर का भी मतलब समझ में आ जाएगा और आपको ये वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब देखिए, इक्वेशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया है कि 2 एक्सप्रेशन जिसको इक्वल का सिंबल जो है वो सेपरेट करता है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है हमारे इक्वेशन में, उस वेरिएबल का जो पावर होता है वो 1 होना चाहिए। मतलब जो डिग्री होता है, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर, ये भी मैंने पॉलिनोमियल में पढ़ा है। तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो वो जो डिग्री होता है वेरिएबल का वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जब इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 होगा, मतलब वेरिएबल का डिग्री 1 होगा, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है? x + 9 = 13, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है और इसका डिग्री क्या है? 1 है। देखिए, x का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और इसका वेरिएबल क्या है? 1 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए, x का डिग्री कितना है? 1, y का डिग्री कितना है? 1, x + y = 11 है, बट यहाँ पे वेरिएबल कितना है? 2, 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। इसी तरीके से x + y + z, इन तीनों वेरिएबल का डिग्री कितना है? 1, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन
3 वेरिएबल हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4 वेरिएबल तक का मैंने दिया है। बट हमें देखिए क्लास 8 में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा है, अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में, ये चैप्टर है, तो ये 3 और 4 इग्नोर करते हैं। बस ये जानकारी के लिए हम दे दिए कि ऐसा नहीं है कि आप लीनियर इक्वेशन इन सिर्फ 1 वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन इन सिर्फ 2 वेरिएबल होता है। अगर हम वेरिएबल इंक्रीज कर दे तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी हो सकता है, लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल भी हो सकता है। बट हमें सिर्फ अभी इस चीज़ पे गौर करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। बट हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में, क्योंकि उस लास्ट मतलब क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, तो उसको जस्ट एक बार मैं रिवीजन करा दूंगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता क्या है। और क्या जानना है कि देखिए डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी 1 ऑलवेज। इसमें लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल का डिग्री होता है वो हमेशा 1 ही होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको लीनियर बोलेंगे। अगर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9 हो जाता तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता, अगर x क्यूब प्लस 9 हो जाता तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाता। बट हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है तो x का डिग्री जो होगा वो हमेशा 1 ही होगा, मतलब वेरिएबल का डिग्री जो होगा वो हमेशा 1 होगा। और लीनियर इक्वेशन को एक और नाम से बोला जाता है क्या, तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या होता है तो उसका भी मतलब लीनियर इक्वेशन के बारे में ही पूछ रहा है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो भी उसका मतलब यही है कि लीनियर इक्वेशन के बारे में ही बात किया जा रहा है। आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा दूंगा। आप लोग वैसे क्लास 8 में पढ़ के आए ही होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता क्या, बट फिर भी एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए पहले हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है कि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको इक्वल का साइन सेपरेट करता है। लीनियर इक्वेशन में क्या हो जाता है कि जो वेरिएबल होता है उसका जो डिग्री है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होगा, ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, जिसको मतलब मैथमेटिकल का दो एक्सप्रेशन जिसको एक इक्वल का सिंबल सेपरेट कर रहा है, जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 होगा और वेरिएबल भी सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, तभी हम उसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। मतलब जैसे कि अगर हमें यहाँ पे एग्जांपल में जो दिया हुआ है x + 9 = 11, तो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो x = 2 आएगा, तो वो उसका यूनिक सॉल्यूशन हुआ। मतलब x का वैल्यू जब मैं यहाँ पे 2 दूंगा तो इस इक्वेशन का वैल्यू मतलब LHS = RHS हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे 2 दूंगा तो 9 + 2 क्या हो जाता है 11, 11 + 11 सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा इसका कोई भी आप ये नहीं कर सकते, मतलब कोई वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते जो इसको सेटिस्फाई करे। इसलिए इसका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जनरल इक्वेशन है वो है x + b = 0, जहाँ पे a b क्या है, एक रियल नंबर है और a कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर हम मतलब a = 0 कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x का टर्म 0 हो जाएगा, मतलब वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। तो जब वेरिएबल खत्म हो जाएगा तो कांस्टेंट टर्म = कांस्टेंट टर्म, ये तो नहीं हो पाएगा ना। अगर यहाँ पे जैसे देखिए 1x है, अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा वेरिएबल को तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 9 = 11 ये गलत हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए a = 0 नहीं हो सकता है, बट a और b कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको रिवाइज हो गया होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता क्या है। नहीं समझ में आया तो फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी पे मेल करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन। अभी मैं सॉल्यूशन का बात कर रहा था यहाँ पे कि जैसे कि इसका सॉल्यूशन कर रहेंगे x + 9 = 11, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो वहीं पे ये 3 एग्जांपल दिया हुआ है, इसी का मैं सॉल्यूशन कर दिया हूँ। x + 9 = 11, तो x + 9 = 11, x = 2 आ गया। x - 4 = 1, तो x - 4 = 1, तो x = 5 आ गया। ax + b = 0, ये जो जनरल इक्वेशन था इसका भी मैंने सॉल्यूशन किया, तो यहाँ पे क्या आया, x = -b/a। कैसे आया, तो ये b यहाँ पे गया तो -b हो गया, और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया तो -b/a हो गया।
तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन निकल गया। एक चीज और याद रखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मतलब ये जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, इसी को रूट ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि इस इक्वेशन का रूट निकालो, तो उसका मतलब आपको वो सॉल्यूशन निकालना ही बोल रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा और कभी गलती मत कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं और अब जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब सिंपल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा कि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको इक्वल का साइन सेपरेट करता है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन में पढ़ा कि जो भी वेरिएबल होगा उसका डिग्री 1 होना चाहिए। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा कि डिग्री 1 होते हुए भी उसमें वेरिएबल सिर्फ 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको एक इक्वल टू का साइन सेपरेट करता है, जहाँ पे वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे वेरिएबल कितना होना चाहिए, पे वेरिएबल 2 होना चाहिए। ठीक है। और देखिए जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप सॉल्यूशन निकाल रहे थे, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता था, मतलब उसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं निकल सकता था। जैसे x + 9 = 11 था, यही था ना, हाँ, x + 9 = 11 था। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू 2 निकला है, तो बस ये x का वैल्यू 2, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, x का और कोई वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दे सकता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। वो कैसे मिलते हैं, इसके बाद जब मैं इस दो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे x का वैल्यू अगर मतलब अगर x का एक वैल्यू लेते हैं तो y का वैल्यू कैसे चेंज होता है, x का अगर मैं दूसरा वैल्यू लूंगा तो y का क्या दूसरा वैल्यू आएगा, मतलब y का वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रहा है रेफरेंस टू x, या x का वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रहा है रेफरेंस टू y। तो ये हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो मैं बताएंगे कि किस तरीके से x लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, मतलब इसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये एग्जांपल है कि देखिए यहाँ पे क्या x + y = 11, x + y = 11। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 1 और 1 2, डिग्री कितना है, x का भी 1 y का भी 1, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 2 है। ठीक है, दो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और इसको सेपरेट कौन सा सिंबल कर रहा है, इक्वल का सिंबल कर रहा है सेपरेट, इक्वल का सिंबल सेपरेट कर रहा है। अब जब इक्वल का सेपरेट मतलब इक्वल का सिंबल जब सेपरेट कर रहा है तो ये तो हो गया कि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किस तरीके से, क्योंकि डिग्री 1 है वेरिएबल का, और यहाँ पे वेरिएबल कितने सारे हैं, तो 2 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशन है, एक x = 2y, सेपरेट क्या कर रहा है, इक्वल का सिंबल सेपरेट कर रहा है। x का पावर कितना है, 1 है, y का पावर कितना है, 1 है, वेरिएबल कितना है, 2 है, डिग्री कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो ऑब्वियसली x का भी डिग्री 1 है, y का भी डिग्री 1 है, तो लीनियर इक्वेशन तो हम कहेंगे ही, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सेपरेट किया जा रहा है, और वेरिएबल कितना है, 2 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब देखिए इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax + by + c = 0, जहाँ पे a b c रियल नंबर है, और यहाँ पे a और b 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे a और b 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे x और y का जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए मैं 11 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो ये -11 = 0 हो जाएगा। तो ये हमारा LHS = RHS जो है वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए कभी भी हम a और b जो है इसका वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको हम कभी भी 0 के इक्वल नहीं ले सकते हैं, मतलब उसको हम 0 नहीं मान सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का किस तरीके से बहुत सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये देखिए वो इक्वेशन हमारे यही दो इक्वेशन था, x + y = 11 एंड x = 2y। देखिए x + y = 11। अब देखिए जब मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 लूंगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू 9 हो जाता है। x का वैल्यू अगर 3 लेता हूँ तो y का वैल्यू 8 हो जाता है। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 6। तो इस तरीके से काफ़ी भी, अगर मैं x का वैल्यू इसके बाद 6 लूंगा तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कितना भी नंबर लेकर के यहाँ पे मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकल सकता है इस इक्वेशन का। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए x का वैल्यू, y का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो x का वैल्यू 2 आता है, y का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो x का वैल्यू 4 आता है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। 3 तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 6 हो जाएगा।
यहाँ पे y का वैल्यू अगर 4 तो x का वैल्यू 8। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़, मतलब हम जितना भी नंबर इसमें y का वैल्यू अगर हम पुट करते जाएंगे तो x का वैल्यू चेंज होते जाएगा विद रेफरेंस टू y। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू कुछ दूँ तो y का वैल्यू कुछ आएगा, अगर y का वैल्यू कुछ और दूँ तो x का वैल्यू कुछ आएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेफरेंस से चेंज होता रहेगा। अगर मैं y का वैल्यू 9 दूँ तो x का वैल्यू 2 आएगा, अगर मैं x का वैल्यू 4 दूँ तो y का वैल्यू 7 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम चीज़ ही होगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है, और सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, रूट ऑफ दैट इक्वेशन कहते हैं। तो अगर आपको इस इक्वेशन का रूट भी निकालना है बोला जाए तो मतलब उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, या फिर हमारे ईमेल आईडी पर मेल करके अपने डाउट्स को हमें बताएं, ताकि हम उसको और बेहतर से बेहतर उस तरीके से उसके डाउट्स को क्लियर करें, और आप लोग ऐसे ही अपने एग्ज़ाम में और भी तरक्की करते रहें। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को और भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स जो किसी भी तरीके से पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो वे फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।